जय हिंद सभी डिफेंस एस्पिरेंट्स को। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर फॉर द एफकैट एग्जामिनेशन। तो ये जो मैंने रूल्स लिखे हैं सारे, ये मैंने आपके पीवाई के उसको देखते हुए और जो बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए सिर्फ 30 रूल्स मैंने कवर किए हैं। बट इन 30 रूल्स से आपके 60 रूल्स कवर हो जाएंगे, क्योंकि हर एक रूल में कुछ और बातें भी ऐड हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हमारा पहला रूल है कलेक्टिव नाउन के बारे में। ठीक है, तो कलेक्टिव नाउन जब सिंगुलर की तरह यूज़ होता है तब वर्ब भी कैसे लेता है, सिंगुलर। और जब डिवाइडेड की तरह यूज़ होता है तो वर्ब लेता है प्लूरल। एग्जाम्पल से ज़्यादा से समझ आएगा। द जूरी हैज़ गिवन इट्स वर्डिक्ट, कि जो जूरी है उसने अपना फैसला सुना दिया है। व्हाट इज जूरी? ठीक है, ये आपका ग्रुप होता है जजेस का। तो जब जूरी किसी एक चीज़ पे सहमत हो, एक मत हो, तो हमने कैसी वर्ब यूज़ की है, हैज़, जो कि है सिंगुलर। नेक्स्ट इज द जूरी आर डिवाइडेड इन देयर, या सॉरी डिसीजंस आएगा, ये डिवीजन को आप इग्नोर करिएगा, या ओपिनियन कर सकते हैं, जैसे कि द जूरी आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस। तो जब जूरी एक मत थी तब हमने हैज़ यूज़ किया, बट जब सब लोगों के अलग अलग मत थे तो जूरी आर डिवाइडेड, तो आर हमने प्लूरल वर्ब यूज़ किया। नेक्स्ट है ऐसे वर्ड्स जो दिखते तो प्लूरल हैं बट हमेशा अपने साथ वर्ब कैसे लेते हैं, सिंगुलर। कौन कौन से वर्ड्स हैं? सब्जेक्ट्स के नाम, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, न्यूज़ हो गया, इनिंग्स हो गया, सीरीज हो गया, मीजल्स, रेबीज, ये बीमारियों के नाम है, समन्स, नेम ऑफ बुक। ये दिखते तो प्लूरल हैं बट वर्ब हमेशा अपने साथ कैसे लेंगे, सिंगुलर। नेक्स्ट है आपका अनकाउंटेबल नाउन। तो जो अनकाउंटेबल नाउन होता है वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होता है, और हम अनकाउंटेबल के नाउन के साथ ए और एन आर्टिकल का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अब कुछ लोगों को ये पहचानने में दिक्कत होती है कि कौन सा काउंटेबल नाउन है और कौन सा अनकाउंटेबल। तो मैं आपको एक आसान सा तरीका बता देती हूँ। देखिए, अगर आप किसी भी चीज़ को, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके काउंट कर सकते हैं तब तो काउंटेबल। अगर आप ऐसे काउंट नहीं कर सकते देन इट इज़ अनकाउंटेबल। एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल फ्रूट है, आप कहेंगे फ्रूट तो 1 kg 2 kg काउंट कर सकते हैं, बट नहीं, हम ऐसे नहीं बोलते ना, 1 फ्रूट 2 फ्रूट 3 फ्रूट 4 फ्रूट, ऐसे कभी काउंट नहीं करते ना, तो अनकाउंटेबल। बुक कर सकते हैं, 1 बुक है 2 बुक है तो काउंटेबल। शुगर हो गया, बोलते हैं कभी 1 शुगर 2 शुगर, 1 kg 2 kg भले होता, बट ऐसे तो नहीं बोलते ना 1 शुगर 2 शुगर 3 शुगर। तो शुगर भी आपका कैसा है, अनकाउंटेबल नाउन। और जो हमारा नेक्स्ट रूल इसी के अंदर मैंने लिखा है वो हमारा प्रोनाउन से रिलेटेड है। देखिए, इंग्लिश में ना 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन इज आई, सेकंड पर्सन इज यू एंड थर्ड पर्सन इज ही, शे और दे, इट वगैरह जो भी आप कहना चाहें। ठीक है, तो इनका लिखने का सेंटेंस में एक ऑर्डर होता है। जैसे अगर कोई पॉजिटिव सेंटेंस है तो हम 231 रूल का यूज़ करेंगे, 2-3-1 रूल। जैसे यू, ही एंड आई आर गुड फ्रेंड्स, तो यू इज सेकंड पर्सन, ही इज थर्ड पर्सन, आई इज फर्स्ट पर्सन। तो पॉजिटिव सेंटेंस में आपने 2-3-1 रूल का यूज़ करना है। वही अगर सेंटेंस नेगेटिव हो, जैसे कि अगर नेगेटिव सेंटेंस है, तब आपका प्रोनाउन लिखने का ऑर्डर क्या होगा, 1 2 3। आई, यू एंड ही विल बी पनिश्ड फॉर क्राइम। नेक्स्ट जो हमारा रूल है वो है आपका नाउन से रिलेटेड। ठीक है, जब कभी भी दो सिंगुलर नाउन, याद रखिएगा मेरी इस बात को, जब कभी भी दो सिंगुलर नाउन और आइदर और या नाइदर नॉर के साथ जुड़े हों तो वर्ब हमेशा कौन सी यूज होगी, सिंगुलर। एग्जाम्पल से समझते हैं। आइदर कोमल और मानसी इज डूइंग हर ड्यूटी, या तो कोमल या फिर मानसी अपनी ड्यूटी कर रही है। एक ही बंदा कर रहा है ना, दो तो नहीं कर रहे ना। अब कुछ बच्चे कोमल और मानसी देख के आर लगा देंगे, आर नहीं लगाना, गलत है। या तो कोमल करेगी या मानसी करेगी। ठीक है, वही ये भी याद रखना है कि अगर इसी सेंटेंस में एक नाउन सिंगुलर है और दूसरा प्लूरल है तब वर्ब आपकी प्लूरल यूज होगी। जैसे एग्जाम्पल से अच्छे से समझ आएगा आपको। आइदर द प्रिंसिपल और टीचर्स फेल्ड इन देयर ड्यूटी, या तो प्रिंसिपल या तो टीचर्स। तो टीचर्स कैसा नाउन है, प्लूरल हो गया ना, या तो टीचर्स से गलती हुई है, प्रिंसिपल से गलती हुई है। नेक्स्ट इज जो हमारा दिस और दैट होता है, ये हमेशा अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेता है। दूज या दीज होगा तो वो प्लूरल लेगा। देखो, छोटे वर्ड है तो सिंगुलर, बड़े हैं तो प्लूरल, याद रख सकते हो आसानी से। दिस और दैट है तो सिंगुलर वर्ब, दीज या दोज है तो प्लूरल वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, दैट मैन इज आवर प्रिंसिपल, तो दैट था तो हमने इज वर्ब यूज किया जो कि सिंगुलर है। और दीज बिलोंग्स टू हिम, दिस बुक बिलोंग्स टू हिम। अब दीज बुक्स है तो हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। यहाँ पे बिलोंग्स नहीं आएगा क्योंकि जब एस लग गया तो आपकी वर्ब जो होगी वो सिंगुलर हो जाएगी, यहाँ बिलोंग आएगा। नेक्स्ट इज सम। जो सम है हमारा
वो नॉर्मली हम अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज़ करते हैं। देखिए इंग्लिश में ना कोई भी चीज़ फिक्स नहीं है, एक्सेप्शन हर जगह पे होते हैं, बट 99% ऑफ द टाइम जो सम है, ठीक है, वो हम अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज़ करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस यानी जो पॉजिटिव सेंटेंस हो, और जो सम है हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के साथ यूज़ कर सकते हैं। जैसे आई शैल बाय सम बुक्स और आई शैल बाय सम फ्रूट्स। तो देखिए सम आपका बुक्स काउंटेबल नाउन के साथ भी यूज़ हो गया और सम फ्रूट्स अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी यूज़ हुआ है। नेक्स्ट है एनी। सम तो आपने देखा कि पॉजिटिव सेंटेंस के साथ आ रहा है, बट जो एनी है, एनी हमेशा नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस के साथ यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल आई डोंट हैव एनी पेन या हैव यू एनी पेन। तो आपका जो पहला सेंटेंस है वो था आपका नेगेटिव में और सेकेंड इज इंटेरोगेटिव। नेक्स्ट रूल इज जो नाइदर है वो हमेशा अपने साथ सिंगुलर सब्जेक्ट, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट का होता है, सब्जेक्ट सिर्फ नाउन और प्रोनाउन होते हैं, तो जो आपका सब्जेक्ट होगा नाउन प्रोनाउन वो सिंगुलर होगी, ठीक है। और वर्ब भी हमेशा अपने साथ कौन सी लेता है, नाइदर सिंगुलर। जैसे नाइदर बुक इज़ यूजफुल, कि कोई भी बुक यूजफुल नहीं है, तो हमेशा याद रखिएगा नाइदर अपने साथ सब्जेक्ट भी सिंगुलर लेगा और वर्ब भी सिंगुलर लेगा। नेक्स्ट जो रूल है हमारा वो ईच और एवरी वाला है। जो ईच है हम दो के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और दो से ज़्यादा के लिए भी, ठीक है। ईच इज़ यूज फॉर टू और मोर देन टू, बट एवरी इज़ ऑलवेज यूज फॉर मोर देन टू। ईच तो आप कर सकते हैं दो या दो से ज़्यादा के लिए, बट एवरी हमेशा दो से ज़्यादा के लिए यूज़ होगा। फॉर एग्जाम्पल ईच ऑफ द टू गर्ल्स गेट अ प्राइज, कि दोनों में से दोनों लड़कियों को प्राइज़ मिला है, ठीक है। और एवरी स्टूडेंट हैज़ अ बुक, कि हर बच्चे के पास बुक है, तो हमने स्टूडेंट ये ज़्यादा हो गए, दो की बात नहीं की है। बट ईच और एवरी के साथ एक और बात आपने याद रखनी है, ईच और एवरी हमेशा अपने साथ सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर वर्ब लेते हैं, ठीक है। सिंगुलर सब्जेक्ट लेंगे और सिंगुलर वर्ब लेंगे। नेक्स्ट इज यूजली वी डोंट यूज मच इन पॉजिटिव स्टेटमेंट, वेरी मच यूज इन पॉजिटिव सेंटेंस। देखिए जो मच है हम पॉजिटिव सेंटेंस के साथ यूज़ नहीं करते, बट जो वेरी मच है उसको यूज़ किया जा सकता है। तो आपने याद रखना वेरी मच लिखा है ना, वेरी गुड यानी पॉजिटिव। हम डिफेंस एस्पिरेंट से हमें वेरी गुड करना होता है और चीज़ों में तब अच्छे होते हैं, ठीक है। गुड से हमारा काम नहीं चलता, तो ऐसे याद रखना है कि वेरी मच तो आ जाएगा पॉजिटिव में, बट मच नहीं आपका पॉजिटिव में आता 99% ऑफ द टाइम। जैसे आई डोंट लाइक दिस पेन मच और आई लाइक दिस मूवी वेरी मच। तो एग्जाम्पल्स आपको अच्छे से समझ आया होगा। जो नेक्स्ट है हमारा रूल, प्लूरल नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब, ठीक है। वन ऑफ हो, आइदर ऑफ हो, नाइदर ऑफ हो, नन ऑफ हो, ये हमेशा अपने साथ नाउन लेंगे प्लूरल और वर्ब लेंगे सिंगुलर। अब कैसे, अब सेंटेंस से समझना आप, नन ऑफ दूस रीज़न इज़ वैलिड, ठीक है। नन ऑफ दोज रीजन्स आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे ये मैंने सेंटेंस गलत लिखा है, क्योंकि हमने जो सब्जेक्ट लेना है वो कैसा लेना है, प्लूरल, और वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर। तो उन रीजन्स में से कोई एक ठीक नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये रीज़न नहीं होगा, ये क्या होगा, रीजन्स, क्योंकि आपने बहुत में से एक को चूज करना है। नाइदर ऑफ द गर्ल्स इज हियर, ये वाला सेंटेंस आपका ठीक है, ये आपका गलत था, एंड दिस इज योर राइट। नेक्स्ट रूल करते हैं हम, अगर दो नाउन ज्वाइन हुए हैं बिसाइड से, एज वेल एज से, नॉट से, इन एडिशन टू से, लाइक से, विद से, तो इनके साथ जो वर्ब है हमेशा आती है फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, वर्ब अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट। यहाँ पे आप इसको सब्जेक्ट कर लीजिए, ठीक है। जो आपकी वर्ब हमेशा आएगी वो कैसे आएगी, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जाम्पल राम एंड नॉट हिज फ्रेंड्स वॉज प्रेजेंट देयर, कि राम और उसके फ्रेंड्स प्रेजेंट नहीं थे, तो यहाँ पे जो आपकी वर्ब आई है, ठीक है, वॉज वर्ब आई है, वो किसके लिए आई है, राम के लिए। फॉर एग्जाम्पल से यहाँ वॉज है, ठीक है। अब तो ये जो आपकी वॉज वर्ब आई है ये किसके लिए आई है, राम के लिए। अब राम कैसा है, सिंगुलर, तो राम के लिए हमने यहाँ पे वॉज वर्ब का यूज़ किया है। और जो आपका नेक्स्ट है, 4 क्वेश्चंस इन एडिशन टू द फर्स्ट क्वेश्चन हैव टू बी आंसर्ड। अब यहाँ पे कुछ बच्चे का क्वेश्चन है, बट क्वेश्चन के आगे तो 4 लिखा है ना, ये तो चीज़ अब प्लूरल होगी, तो इसलिए हमने किसका यूज़ किया है यहाँ पर, हैव का। तो जब भी किसी सेंटेंस में बिसाइड हो, एज वेल एज हो, नॉट हो, इन एडिशन टू हो, लाइक हो, विद हो, टुगेदर विद, इसमें जो आपकी वर्ब है वो हमेशा किसके अकॉर्डिंग आएगी, आपके फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। जो हमारा नेक्स्ट रूल है वो अनदर और अदर का है। तो जब भी किसी सेंटेंस में अनदर लिखा हो,
तो आपका सब्जेक्ट भी सिंगुलर होगा, वर्ब भी सिंगुलर होगा। बट अगर अदर लिखा है तो सब्जेक्ट भी प्लूरल, वर्ब भी प्लूरल। एग्जाम्पल से समझते हैं, आपको अच्छे समझ आएगा। जैसे देयर इज़ अनदर बैग इन द कबर्ड, ठीक है। तो अब अनदर बैग आपका कैसा नाउन है, सिंगुलर नाउन, और इज भी आपकी कैसी वर्ब है, सिंगुलर वर्ब। देयर आर अदर बैग्स इन द कबर्ड, अब यहाँ पे अदर आ गया, ठीक है। तो अनदर, अनदर के साथ दोनों चीज़ें आपकी सिंगुलर रहेंगी, सब्जेक्ट भी और वर्ब भी। वहीं अदर के साथ आपका सब्जेक्ट भी प्लूरल और वर्ब भी प्लूरल। नेक्स्ट जो हमारा वर्ब है, वर्ब्स दैट नॉट यूज्ड इन ING फॉर्म, जो वर्ब्स हैं जो ING फॉर्म में यूज़ नहीं होती। देखिए ऐसा नहीं है कि कभी सी, टेस्ट वगैरह कभी ING फॉर्म में यूज़ नहीं होता, बट उसके साथ एक्सेप्शन है, ठीक है। वैसे इंग्लिश आपको CDS में नीट पड़ती है, और 22 और 23 जैसे आपके FCAT के एग्ज़ाम ख़त्म होंगे, हम CDS के लिए काम करना शुरू कर देंगे। इंग्लिश, GK, ज्योग्राफी सबकी वीडियोज़ आपको डेली देखने को मिलेंगे। बट अभी FCAT के एग्ज़ाम में उतना डीपली नहीं पूछता, तो मैंने वो चीज़ नहीं डाली, क्योंकि अभी हमने क्रिप्स रिवीजन करना है, ठीक है। तो कौन कौन सी जो है कभी भी यूज़ नहीं होती, सी हो गया, टेस्ट, स्मेल, हेयर, वांट, प्लीज, थिंक, लव, नो, डिज़ायर, सर्टेन, बिलोंग, लाइक, डिसलाइक। एक दो बार और पढ़ लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। जो ये वर्ब्स हैं कभी भी ING फॉर्म में यूज़ नहीं होती, ठीक है। मैंने एग्जाम्पल्स भी रखे हैं ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। फॉर एग्जाम्पल जैसे आई लव यू, आई लव यू बोलते हैं हम, आई लव यू कभी नहीं बोलते, तो ये आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे ये सही है। एंड आई विल सी यू इन कोर्ट, तो यहाँ पे सी है, हमने सीन नहीं लिखा। तो ये ऐसे वर्ब्स हैं जो कभी भी अपना ING फॉर्म नहीं लेती। और बाकी जो रूल्स है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। टिल देन बाय बाय, रिवाइज करते रहिए, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर FCAT एग्ज़ाम। एंड अभी भी आपको किसी भी चीज़ में कोई भी डाउट है और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख कर बताएं।